मेरा एक ही मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कोचिंग से ज़्यादा मुझे लग रहा है बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये पिछले कुछ सालों से जब हमारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं एक छोटी मिसाल दूँगा आपको। हमारे एक बच्चा आईपीएल में खेला राशिक सलाम। राशिक सलाम इज़ फ्रॉम कुलगाम, कुलगाम से भी दूर एक इलाके का है वो बच्चा। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, वो मतलब स्टेट टीम में सिलेक्ट नहीं होते थे बच्चे। लग रहा है कि हर लेवल पे पोटेंशियल है, वो जो उनमें है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी चीज़ जो भी इनमें ये चीज़ें हैं। बट अगर आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड SO12 जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसमें हर कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेल के अच्छा कर पाएगा, कल जाके कोई मेडल ले पाएगा या कोई रणजी लेवल तो ऊपर खेल पाए, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी में मेडल ले आएगा, कल जाके वो सेटल हो सकता। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे। वादी कश्मीर में क्रिकेट घर घर में खेला जाता है, हर गली और नुक्कड़ पे खेला जाता है। और वादी कश्मीर के क्रिकेट की जब बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा नाम है जो हर दिल की धड़कन है। जी हाँ, मेरा इशारा है परवेज रसूल की ओर। परवेज भाई, आपका खैर मकदम करते हैं हम रेडियो राब्ता 90.8 में। परवेज भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वादी की के क्रिकेट को कहाँ पे देखते हैं? और क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, आपने हम लोग से बाहर भी खेला है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन रही है, उनके साथ खेला है, तो जो यहाँ का टैलेंट है, यहाँ का क्रिकेट है, कहाँ पे पाते हैं आपसे? जैसे आपने सवाल किया कि वादी का क्रिकेट हम कहाँ पे देखते हैं, मुझे लग रहा है कि वो आपको खुद ही पता चल रहा है कि जैसे इन्वॉल्वमेंट है प्लेयर्स की। अगर आप पिछले 10, 15, 20 साल पहले बात करते हैं तो अगर हम मतलब पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में क्या इंडिया में हम जाने नहीं जाते थे क्रिकेट के लिहाज। वाई? बिकॉज हम खेलते थे, रणजी वगैरह खेलते थे, बट जीत नहीं पाते थे किसी लेवल पे। बट पिछले कुछ साल से 5-6 साल से हमारी टीम क्वालिफाई कर रही है, नॉकआउट्स में जा रही है, रणजी ट्रॉफी में अच्छा बच्चे कर रहे हैं। रणजी लेवल पे प्लेयर्स खेल रहे थे बट हम जीत नहीं पाते थे। बट पिछले कुछ साल से जब अगर देखेंगे 2-3 बार हमने क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल्स में। उसके बाद अगर आप आईपीएल की बात करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है वादी में भी और वादी के बाहर, मतलब पूरे JNK में मैं कह रहा हूँ। बट सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब हम बाहर जाते थे तो हमारा एक ड्रीम होता था कि यार हम भी खेलें। मतलब मैं आई बिलोंग टू द बिजबिहारा डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग से मैं हूँ। मेरा एक ख्वाब होता था कि मैं भी टफ विकेट पे खेलूँ तो दैट कि मेरा गेम इम्प्रूव हो, बट नहीं था उस टाइम पे। बट पिछले 3-4 साल से JNK गवर्नमेंट विद द स्पोर्ट्स काउंसिल काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि साउथ में ही 4-5 विकेट जगह टर्फ विकेट बनी है, नॉर्थ में टर्फ विकेट बनी है, हर जगह JNK में मुझे लग रहा है कि अब टर्फ विकेट आने वाले हैं और उससे मुझे लग रहा है कि गेम ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मेरा एक ही मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कोचिंग से ज़्यादा मुझे लग रहा है बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटी होगी, दे कैन प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। वाई? बिकॉज आजकल अगर आप कोचिंग की भी बात करेंगे, आजकल एवरीथिंग इज इन योर फिंगर टिप्स। नेट पे जाएंगे, आपको बॉलिंग सीखनी है, रनअप सीखना है, कोई भी चीज़ सीखनी है, या किसी भी बड़े प्लेयर से बात करें तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। बट खेलना तो आपको ग्राउंड में ही नहीं, खेलना तो आपको फैसिलिटी जहाँ पे होगी, जहाँ पे टर्फ विकेट होगा। मैच क्रिकेट भी अगर आप देखेंगे पूरी वादी में चल रहा है और इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन जब आप देखते हैं तो इससे पता चलता है कितना पैशन है लोगों में। मतलब ये भी देख रहे हैं कि अब अंडर 14, अंडर 16, अंडर 15 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और अब ये भी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भी प्लेयर आप इस वक्त भी खेल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? क्या पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं बच्चों को कि वो जाएं और खेलें? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यही मैं कह रहा था कि पहले हम नहीं जाने जाते, एक फ्यूचर नहीं होता था, एक रोल मॉडल्स नहीं होते थे सामने कि यार जिसने क्रिकेट खेली है तो उसने कुछ लेवल पाई है और कल जाके गवर्नमेंट उसको कई लेवल पे सेटल कर रही है। बट अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से जब हमारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं एक छोटी मिसाल दूंगा आपको। हमारे एक बच्चा आईपीएल में खेला राशिक सलाम। राशिक सलाम इज़ फ्रॉम कुलगाम, कुलगाम से भी दूर एक इलाके का है वो बच्चा। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, वो मतलब स्टेट टीम में सिलेक्ट नहीं होते थे बच्चे, वो गिने चुने कुछ लोग होते थे वही सिलेक्ट होते थे। बट जब एक साल में जब इरफान पठान यहाँ पे, इससे पहले बेदी सर, विशन सिंह बेदी सर आए, तो उन्होंने टैलेंट को सर्च किया। जहाँ पे भी बच्चे होते थे, मतलब उसमें जो टैलेंटेड बच्चा होता था उसको हाईएस्ट लेवल पे खिलाया जाता था। बट उसमें अगर टैलेंट होगा, राशिद ने जब खेला तो लोगों को लगा कि नहीं यार अब हम भी खेल सकते। उससे पहले एक दिमाग में ये था कि नहीं यार उधर हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उधर हमें जब हमें बोला जाता है आप कहाँ के हो तो कोई दूर इलाके का होता था, उसको बेचारे को नेट के पीछे खड़ा कर देते। उसके बाद वो बेचारा 2 घंटे के बाद 3 घंटे का उसको बोला जाता था बॉल डाला या बैटिंग कर, वो बेचारा पूरा डिमोरलाइज हो जाता था क्योंकि वो सुबह घर से निकल के 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे उसका वो मोरल ही डाउन हो जाता।
बट जब ऐसे ऐसे लोग आए हमारा अब्दुल समद कालाकोट से, मतलब वो अब जम्मू में रहते हैं बट है बिलोंगिंग टू कालाकोट। वो एक मंजूर हमारा लड़का है, वो भी दूर बांडीपोरा का है, मैं आई एम फ्रॉम अनंतनाग। मतलब इससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ मेजर सिटीज़ में क्रिकेट नहीं, बल्कि फार फ्लंग एरियाज में भी क्रिकेट और टैलेंट इज देयर, और अब चांस मिल रहा है बच्चों को। तो आईपीएल लेवल पे खेल रहे हैं, दैट्स वाई अब पेरेंट्स को भी लग रहा है कि नहीं इसमें फ्यूचर है। कल जाके बच्चा जो अंडर 14, अंडर 19, 23 खेल रहा है वो अपनी फैमिली को बैक कर सकता है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि कश्मीर एक पहाड़ी एरिया है, अक्सर ये देखा गया है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस शोबे में चूँकि फास्ट बॉलिंग का इसमें जो नीड भी है हमारे नेशनल टीम में या इंटरनेशनल टीम में भी हमारे वो पेसर्स की जो नीड है वो है, आपको लग रहा है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है बीइंग ए क्रिकेटर, ताकि यहाँ से निकले? क्या पोटेंशियल है पेसर्स का यहाँ? नहीं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हर लेवल पे पोटेंशियल है। मुझे अगर आप बात करेंगे बैटिंग में भी, बॉलिंग में, मतलब फास्ट बॉलिंग में भी हमारे बैटर्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे बहुत अच्छे लड़के हैं जो अभी रैंकिंग में है। अभी शुभम, हमारा एक लड़का है शुभम खजूरिया इज देयर, अभी देवधर ट्रॉफी खेल के आया। विवरान शर्मा इज देयर, वो आईपीएल में भी खेल रहा है। मतलब बैट्समैन भी हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, और भी कुछ लड़के कमिंग अप है। मगर फास्ट बॉलर अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी कंट्री को वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर दिया जे.एंड.के, इमरान मलिक किशोर में। और भी फास्ट बॉलर है हमारे में, बट उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कि आपका पोटेंशियल आप ग्राउंड में नहीं दिखाएंगे, तब तक मेरे हिसाब से कोई बात करना मुझे लग रहा है जल्दी होगा। आप दिखाएं। हमारा एक दूर, मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से हमारा ये दिमाग में था कि हमारे पास फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर्स है हमारे पास, बट फास्ट बॉलर्स को आना चाहिए, अंदर आना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए। अभी पोटेंशियल है इंडिया में। मतलब अगर आप देखेंगे इमरान मलिक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड। बिल्कुल इंडिया में है, ये तो है। तो मुझे लग रहा है उससे इंस्पायर हो कि कभी बच्चे फास्ट बॉलिंग की तरफ आ रहे हैं, उन्हें जब मेहनत करेंगे डेफिनेटली ऊपर कैसा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौजवान हमारे जो है नशे की लत में फंसे हैं, नशे की लगियों को। स्पोर्ट्स ऐसा जरिया है जहां से हम उनको निकाल सकते हैं। रेडियो राब्ता के जरिए आपकी मैसेज क्या रहेगी उन नौजवानों को या पूरे नौजवानों को जिनके लिए आप इंस्पिरेशन हो, जिनके लिए आप मैच ले रहे हैं? ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है इस चीज़ से हम हर कोई जूझ रहे हैं। मतलब पूरी वादी एंड के पूरी इंडिया, मुझे बिल्कुल इसमें मुझे लग रहा है कि हर किसी को अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे बीइंग ए स्पोर्ट्समैन या अदर कोई भी किसी डिपार्टमेंट में है। हमें एक कलेक्टिवली कोई भी इस चीज़ पे काम कर रहा है, हमें उस पर सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पोर्ट्स में मतलब ये मेरा मानना है, अगर कोई स्पोर्ट्स में आता है तो ये इन चीज़ों से दूर रहता है। वाई? बिकॉज स्पोर्ट्स आपको एक चीज़ ये दिखाती है, आपको फिटनेस रहनी चाहिए। फिट जब बंदा फिट होगा तभी जाके वो स्पोर्ट्स खेल पाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें जो अभी नौजवानों में है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी चीज़ जो भी इनमें ये चीज़ें हैं, बट अगर आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड SO12 जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसमें हर कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेल के अच्छा कर पाएगा, कल जाके कोई मेडल ले पाएगा या कोई रणजी लेवल पे ऊपर खेल पाए, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी में मेडल ले आएगा, कल जाके वो सेटल हो सकता है। गवर्नमेंट मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मुझे लग रहा है कि इससे दैट्स अ वेरी बिग साइन, बिग मतलब मेरे का बहुत अच्छा साइन है क्रिकेटर्स के लिए, खासकर बाकी स्पोर्ट्स के लिए। मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ों को हमें एनकरेज करना चाहिए और यूथ में ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए कि यार आपका ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो कल जाके आप स्पोर्ट्स 15-20 साल खेल रहे हैं तो उसके बाद आपका कुछ है ही नहीं। आपके पास फ्यूचर है अगर आपने कोई अच्छी लेवल पे खेला है, तो इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा हेल्प होगा इस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ भाई। ये थे परवेज़ रसूल, वादी कश्मीर के खिलाड़ियों की दिल की धड़कन। यही कहेंगे, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।